जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऋतिक यूनिवर्स में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम आपको क्लास 9 का शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस चैप्टर चल रहा था और उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले आप लोग से हम क्षमा चाहते हैं किस बात के लिए। तो 2-3 दिन से हम लोग रेगुलर वीडियो आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, चूंकि हम कारणवश कहीं चले गए थे बाहर में, तो इसी के लिए आप लोग को जो है प्रॉपर रूप से वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। आज के बाद से रेगुलर वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक। दूसरा बात क्या है कि हम जहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करते थे यानी टेलीग्राम चैनल पे, तो चूंकि टेलीग्राम चैनल जो है अब क्या हो गया, बैन हो गया है। अब कब अनबैन होगा ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन जब अनबैन होगा तो उस पर हम फिर से वैसे ही नोट्स जो है प्रोवाइड करते रहेंगे। और अगर अनबैन नहीं होता तो कुछ दूसरा उपाय निकाला जाएगा कि कैसे आप लोग तक नोट्स पहुंचाया जाए। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करिएगा कि जो हम यहाँ पे बोर्ड पे लिखे होंगे उसी को आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम हट जाएंगे थोड़ा देर के लिए, 1-2 सेकंड के लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इससे अपना पढ़ाई को है जारी रख सकते हैं, ठीक। और हाँ, आप लोग जो है इसको जो है प्रॉपर रूप से नोट्स बनाते चलिएगा, जैसे है वैसा ही आप लिखते चलिएगा, ताकि आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन क्या हो जाए, अच्छा से हो जाए। तो अब आगे हम आप लोग का आगे का टॉपिक चलते हैं। इससे पहले हम माउंटेन पढ़ाए थे, है ना। तो माउंटेन के अब आगे जो है अगला टॉपिक प्लेट्यू है। क्या है? प्लेट्यू। अब प्लेट्यू के बारे में समझिएगा, देखिए क्या बोलता है। हम दो बात आप लोग को बताए थे। क्या बताए थे? एक तो बताए थे माउंटेन और प्लेट्यू। देखिए माउंटेन और प्लेट्यू में डिफरेंस समझिएगा क्या है, इससे पहले भी हम बता चुके। देखिए माउंटेन उसको कहते हैं जो अपने सराउंडिंग से ऊपर रहता है। अपने सराउंडिंग से क्या रहता है? ऊपर रहता है। और उसके पास एक पीक होता है। उसके पास एक क्या होता है? पीक होता है। लेकिन प्लेट्यू में क्या होता है? अपने सराउंडिंग से तो ऊपर रहता है, अपने सराउंडिंग से तो ऊपर रहता है, लेकिन उसके पास पीक ना होकर के ऊपर से उसका जो होता है फ्लैट होता है। ऊपर से क्या होता है? फ्लैट होता है, चपटा होता है ना। सरफेस जो होता है पूरा फ्लैट होता है। सबसे बेटर एग्जांपल जो है प्लेट्यू का, एक तरह से हम समझ सकते हैं टेबल के रूप में। किसके रूप में? टेबल। जैसे हम लोग टेबल देखते हैं तो टेबल कैसा रहता है? नीचे से ऊपर उठा हुआ और ऊपर से पूरा क्या रहता है? फ्लैट रहता है। तो वो प्लेट्यू का एक तरह से उसको भी समझ सकते हैं, टेबल को वो प्लेट्यू की तरह ही रहता है, ठीक। तो आप आई होप इसको समझ में आ गया होगा कि प्लेट्यू क्या है और माउंटेन क्या है, ठीक। अब आगे हम टॉपिक चलते हैं, क्या? प्लेट्यू। देखिए प्लेट्यू क्या बोलता है? प्लेट्यू जो होता है ब्रॉड होता है, फ्लैट होता है, अपलैंड एरिया, है ना। मतलब अपने एरिया से, अपने क्षेत्र से ऊपर फ्लैट, ब्रॉड ये सब होता है। राइजेज शार्पली एबव द सराउंडिंग। अभी हम आपको बात बताएं कि अपने सराउंडिंग से थोड़ा ऊपर होता है। थोड़ा क्या है? मतलब ऊपर होता ही है, तो वो अपने सराउंडिंग से ऊपर होता है। दूसरा बात जो है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड। इसको जो है टेबल लैंड के रूप में भी जाना जाता है। क्यों टेबल लैंड कहते हैं? क्योंकि अभी हम बताएं कि जिस तरह टेबल क्या रहता है, अपने सराउंडिंग से ऊंचा और ऊपर जाके फ्लैट रहता है, तो सेम प्लेट्यू भी वैसा रहता है, अपने सराउंडिंग से ऊंचा और ऊपर जाके क्या रहता है? फ्लैट रहता है, ठीक। अब देखिए इसको, अब फीचर ऑफ प्लेट्यू क्या है, मतलब प्लेट्यू का क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में समझिएगा। तो सबसे पहले इसका फीचर क्या है? इसका जो सरफेस होता है जनरली रग्ड एंड रॉकी। मतलब इसका सरफेस चिकना नहीं उतना होता, उबड़ खाबड़ रग टाइप का, रुखड़ा टाइप का, और रॉकी यानी पथरीला टाइप का होता है। क्योंकि प्लेट्यू पत्थर ही सब तो रहता है ना, चट्टान ही सब तो रहता है, तो उस पर कितना रुखड़ा, चिकना थोड़ी रहेगा, वो तो रुखड़ा ही रहेगा। और रॉकी रहता है यानी पथरीला, ये सब टाइप का रहता है वहां पे, किसका? प्लेट्यू का। दूसरा, नॉट ऑलवेज कंप्लीटली स्मूथ। ये पूरी तरह से चिकना तो नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अभी पहले ही बता दिया कि ये रग्ड रहता है, चिकना तो रहता नहीं है, उबड़ खाबड़ रहता है, रॉकी रहता है, तो ये चिकना कैसे हो सकता है? तो वही लिखा है, नॉट ऑलवेज कंप्लीटली स्मूथ, ये चिकना हो नहीं सकता। फिर और क्या होता है?
ऑफन रिच इन मिनरल डिपॉजिट। अब देखिएगा, समझिएगा, मिनरल के बारे में समझिएगा कि ये जो होता है यहाँ पे प्लेट्यू पे जो होता है मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मिनरल्स क्या पाए जाते हैं? बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे देखिएगा प्लेट्यू कहाँ पे होता है जो समझिएगा, ये जैसे हम लोग का जानते हैं कि ये हम लोग का भारत का साउथ वाला पार्ट है। क्या वाला पार्ट है? साउथ वाला पार्ट है। तो साउथ वाले पार्ट में हम लोग जानते हैं कि इधर जो है, इधर जो है, इधर वेस्टर्न घाट है। इधर कौन सा घाट है? वेस्टर्न घाट है। और इधर जो है, इधर ईस्टर्न घाट है। इधर कौन सा घाट है? ईस्टर्न घाट है ना। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जो बीच का एरिया होता है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के जो बीच का एरिया होता है उसी को क्या बोला जाता है? प्लेट्यू बोला जाता है। यानी इतना पार्ट जो है प्लेट्यू होता है और ये मिनरल्स से भरपूर होता है। मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं यहाँ पे, खनिज जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ प्लेट्यू समझिएगा। प्लेट्यू का क्या क्या एग्जाम्पल है? तो सबसे पहले प्लेट्यू है डेक्कन प्लेट्यू। कौन सा प्लेट्यू है? डेक्कन प्लेट्यू है। दूसरा प्लेट्यू है तिब्बत प्लेट्यू। दूसरा कौन सा प्लेट्यू है? तिब्बत प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू तो चूंकि साउथ में पाया जाएगा, नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है। अब ये तिब्बत प्लेट्यू कहाँ पाया जाता है जो समझिएगा, हम लोग का भारत का छोड़ करके चाइना वाले पार्ट में, कहा? चाइना वाले पार्ट में जो है ये तिब्बत प्लेट्यू पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? तिब्बत प्लेट्यू। और इसको जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो है संसार का छत भी कहा जाता है। किसको? तिब्बत प्लेट्यू को। क्यों? क्योंकि सबसे ऊपर है और ऊपर ही छत होता है, तो इसी के लिए इसको तिब्बत प्लेट्यू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो आई होप आप लोग को ये सारा प्लेट्यू के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको प्रॉपर रूप से पढ़ते रहिए। आप लोग को हम इसी तरह प्रोवाइड करते रहेंगे। कुछ दिनों के बाद आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा हम इंफॉर्मेशन लेकर के आएंगे, जो अभी नहीं हम बताएंगे, जब लेकर के आएंगे तब बताएंगे। ठीक, तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।